रिस्टोरेशन ऑफ गो कार्ट। पुष्पिंदर नाम का एक मैकेनिक एक गराज में काम करता था, पर गराज से उसकी ज्यादा कमाई नहीं होती थी, जिस वजह से उसे घर चलाना भी मुश्किल हो रहा था। ऐसे में एक दिन वो सोचता है, अरे दूसरों के पास काम करने से अच्छा है कि मैं खुद का कुछ नया काम शुरू करूं, जो सबसे अलग हो और उससे ज्यादा कमाई भी हो। पुष्पिंदर ऐसा सोचकर एक दिन वो अपना पुराना काम छोड़ देता है। अपने नए काम का सपना पूरा करने के लिए वो जंगल के रास्ते शहर जाते रहता है। तभी उसे एक बूढ़े बाबा मिलते हैं और वो कहते हैं, अरे बेटा, वापस चले जाओ, तेज तूफान आने वाला है, सामने जाना बहुत खतरनाक होगा बेटा। लेकिन बाबा, आसमान तो खुला है, तूफान के तो कोई आसार नहीं है। फिर आप कैसे कह सकते हो कि तूफान आएगा? मैं अब रुक नहीं सकता बाबा, चाहे कितना भी बड़ा तूफान आ जाए। पुष्पिंदर बूढ़े बाबा की बात ना मानकर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जंगल के बीचों बीच जाते ही अचानक से तूफान शुरू हो जाता है। तूफान की वजह से पेड़ उखड़ने लगे थे, बवंडर आ चुका था और तेज बारिश भी हो रही थी। उस भयानक तूफान को देखकर पुष्पिंदर बहुत डर जाता है। पुष्पिंदर तो तूफान के बीचों बीच में ही आ जाता है। जैसे तैसे करके वो एक पत्थर से पकड़कर अपने आप को बचा लेता है। जब तूफान थम जाता है तब पुष्पिंदर राहत की सांस लेता है। अरे बाप रे, तूफान की वजह से तो मैं जंगल के बीचों बीच आ गया। अभी शहर जाने के लिए और देरी हो जाएगी, मुझे जल्दी से निकलना होगा। इस तरह पुष्पिंदर शहर का रास्ता ढूंढते हुए जंगल से जाते रहता है। तभी उसे कोई गाड़ी दिखाई देती है जो आधी जमीन में धसी हुई थी और आधी जमीन के ऊपर। पुष्पिंदर गाड़ी के चक्कों को ऊपर देखकर गाड़ी के पास जाता है। वो देखता है कि वो किसी की गो कार्ट गाड़ी के चक्के है। तब वो उस गो कार्ट को बाहर निकालता है। उसे देखकर वो सोचता है, अरे वाह, ये तो गो कार्ट गाड़ी है। शायद कई सालों से जमीन में धसी हुई थी, लेकिन इस तूफान की वजह से ये बाहर निकल आई है। मैं एक काम करता हूँ, अब इसी का रिस्टोरेशन करूंगा और इससे अपना नया काम शुरू करूंगा। पुष्पिंदर शहर जाने का फैसला कैंसिल करता है और उस गो कार्ट को लेकर वो घर वापस आता है। गो कार्ट की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, उस पर पूरा जंग चढ़ चुका था। पुष्पिंदर उस पुरानी गो कार्ट का रिस्टोरेशन शुरू करता है और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उस गो कार्ट को बिल्कुल नए जैसे बना देता है। तभी वहां उसका एक दोस्त मनोज आता है और वो कहता है, अरे पुष्पिंदर, तुम तो शहर जाकर अपना काम शुरू करने वाले थे ना, पर वो सब छोड़कर ये क्या कर रहे हो? आखिर इस गो कार्ट से तुम क्या करने वाले हो? हाँ यार, मैं तो शहर ही जा रहा था, लेकिन शायद भगवान ने मेरे लिए कुछ अलग ही सोचा है, इसलिए मुझे जंगल में ये गो कार्ट मिली। अब सोच रहा हूँ मैं इसी के साथ अपना नया काम शुरू करूँ। पुष्पिंदर की गो कार्ट को देखकर गांव वालों को भी वो बहुत पसंद आने लगी। लोग उस गो कार्ट की राइड करना चाहते थे, पर गो कार्ट चलाने के लिए खास तरह की ट्रैक की जरूरत थी। तब पुष्पिंदर अपने बंजर जमीन पर जेसीबी लेकर आता है और जेसीबी की मदद से जमीन को लेवल कराकर उस पर गो कार्ट का ट्रैक बनाता है। बड़ी ही मेहनत और लगन से आखिरकार पुष्पिंदर का काम शुरू हो जाता है। गांव में गो कार्ट राइडिंग के वो पैम्पलेट भी छपवाता है। लोग गो कार्ट की राइडिंग का मजा लेने पुष्पिंदर के पास आने लगते हैं। एक दिन एक आदमी कहता है, अरे पुष्पिंदर, गो कार्ट का राइडिंग करके बहुत ही मजा आया यार। अच्छा हुआ जो शहरों में मिलने वाली चीज तुमने हमारे गांव में ही शुरू कर दी। पुष्पिंदर अपने काम से बहुत ही खुश हो जाता है। उसके पास काफी सारे पैसे आने लगते हैं। तब वो और नई नई गो कार्ट कार खरीदने लगता है। अब एक गो कार्ट के अनेक गो कार्ट हो गए थे और उसका काम भी बहुत अच्छे से चलने लगा था। पुष्पिंदर के गो कार्ट राइडिंग की खबर आसपास के गांव में फैल जाती है और लोग वहां से भी आकर गो कार्ट राइडिंग का मजा पुष्पिंदर के पास लेने लगते हैं। विशाल दिवाली कार पटाखा। दिवाली के लिए पटाखों की दुकान सज रहे थे। बाजार में मोहन अपनी पटाखों की दुकान लगाने लगता है कि तभी वहां सुधाकर भी पटाखों की ही दुकान लगाने लगता है। उसे देखकर मोहन कहता है, अरे रे, तुम हो कौन और यहाँ किसकी परमिशन से ये पटाखों की दुकान लगा रहे हो? मेरे होते हुए आज तक कोई भी पटाखों की दूसरी दुकान नहीं लगा पाया यहाँ, और तुम यहाँ मुंह उठा के चले आए। अरे क्या हुआ भाई, यहाँ क्या तुम ही दुकान लगा सकते हो, कोई दूसरा नहीं? मेरी मर्जी है और मैं यहाँ दुकान लगा के ही रहूंगा। सुधाकर ऐसा कहकर पटाखों की दुकान सजाने लगता है।
तब मोहन गांव के पहलवान दादा को फोन करके बाजार बुलाता है। पहलवान आकर कहता है, अरे क्यों रे, तुम अपने आप को क्या बहुत तीसमार खान समझते हो? एक बार कहा ना कि तुम पटाखों की दुकान यहाँ नहीं लगा सकते हो। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। दुकान बंद करके रफू चक्कर हो जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें रफू चक्कर कर दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम अगर मुझे ऐसे परेशान करोगे तो मैं तुम दोनों की कंप्लेंट पुलिस में कर दूंगा। अब तुम जाओ यहाँ से और मुझे मेरा काम करने दो। पुलिस का नाम सुनते ही पहलवान भी पीछे हट जाता है। वो कुछ मोहन से बातें करके वहां से थोड़ी देर में चला जाता है। रात को जब सुधाकर दुकान बंद करके घर आ जाता है तब पहलवान वहां आता है। रात के समय वहां कोई भी नहीं रहता। इसी बात का मौका देखकर वो सुधाकर की दुकान और सारे पटाखे तहस नहस कर देता है। तब पहलवान कहता है, अब कल बेचना ये खराब पटाखे। मुझे देता है पुलिस की धमकी। अब कल क्या करेगा मैं भी देखता हूँ। दूसरे दिन सुधाकर दुकान का नजारा देखकर अपना सर पकड़ लेता है। उसे पहलवान पर पहले ही शक आ जाता है। वो तुरंत पुलिस में जाकर पहलवान के खिलाफ कंप्लेंट कर देता है और पुलिस को लेकर उसके घर जाता है। तब पुलिस उसे कहती है, अरे क्यों रे पहलवान, ये सुधाकर जो कह रहा है वो बात सही है क्या? उस मोहन का चमचा बनकर बेचारे गरीब का नुकसान कर दिया तुमने। अरे सर, ये क्या कह रहे हो आप? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं पहलवान जरूर हूँ, पर सर जी मेरी एक कमी है कि मुझे पटाखों की आवाज से बहुत ही डर लगता है। इसलिए तो दिवाली के मौसम में मैं रात के समय घर से बाहर तक नहीं निकलता। सर, ये आदमी मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। पुलिस भी आजू बाजू के लोगों से बात करके पहलवान की बात की पुष्टि करते हैं और सुधाकर को तसल्ली देकर पुलिस वहां से चले जाते हैं। तब मोहन पहलवान से कहता है, अरे वाह वाह पहलवान, लाठी भी टूटी और आवाज भी नहीं हुई। बहुत ही अच्छा गेम खेला है तुमने, मान गए तुम्हें तो। इस तरह दोनों भी हंसने लगते हैं। बेचारा सुधाकर अपनी दुकान में आता है। खराब हुए पटाखों की तरफ वो उन्हें देखता ही रहता है। तभी उसका दोस्त गणेश वहां आता है और वो उसे कहता है, अरे सुधाकर भाई, मुझे सब पता चला है, तुम ऐसे चिंता मत करो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। दरअसल गणेश एक मैकेनिक था। खराब हुए पटाखों को सुधारकर वो एक विशाल दिवाली पटाखा कार बना देता है और सुधाकर से कहता है, अरे सुधाकर, अब तुम इस कार से घूम घूम कर अपने पटाखे बेचो, तब तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। सुधाकर अपने दोस्त का धन्यवाद करता है और फिर से नई उम्मीद लेकर काम में लग जाता है। सुधाकर नई नई तरह के पटाखे अपनी विशाल दिवाली पटाखा कार में सजाता है और पटाखे बेचने निकलता है। ऐसी अनोखी कार देखकर लोग भी सुधाकर से ही पटाखे खरीदने लगते हैं। कोई भी मोहन की दुकान पर नहीं जाता। इस बात से मोहन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो पहलवान को बुलाकर कहता है, अरे पहलवान, उस सुधाकर ने तो गेम ही पलट दिया। वो तो विशाल दिवाली पटाखा कार से पटाखे बेच रहा है। मेरा तो धंधा ही चौपट हो गया उसकी वजह से। आज रात ही उसकी पटाखा कार को जलाकर राख कर दो। उस रात दोनों भी चुपके से सुधाकर के घर जाते हैं, लेकिन वहां पहले ही सुधाकर उन्हें चुपके से आते हुए देख लेता है और उस पटाखा कार के आजू बाजू पटाखे बिछाकर रख देता है और वो कार में छुप जाता है। जैसे ही वो दोनों कार के पास आते हैं तब सुधाकर उन पटाखों को दूर से ही जला देता है। कार के पास पहुंचते ही पटाखे धड़ाम धड़ाम की आवाज से फूटने लगते हैं, जिसकी वजह से पहलवान डर के मारे वहां से भागने लगता है। ये देख के मोहन भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है, लेकिन उसके पहले ही सुधाकर कार को स्टार्ट करके उसके पीछे रॉकेट छोड़ने लगता है। देखते ही देखते एक रॉकेट उसके पास पहुंचकर मोहन के कपड़ों में घुस जाता है, जिससे मोहन चिल्लाने लगता है, अरे अरे जल गया रे मैं, अरे कोई तो बचाओ, अरे बचाओ मुझे, इस रॉकेट से बचाओ। ऐसा कहते हुए मोहन सीधा कुएं में कूद जाता है। ये देखकर सुधाकर हंसी से लोटपोट हो जाता है। इस तरह से पहलवान और मोहन को अच्छा सबक मिल जाता है और फिर दोनों भी कभी सुधाकर को तंग नहीं करते। दिवाली के दिन सुधाकर भी अपना विशाल दिवाली पटाखा कार से गांव में पटाखे फोड़कर दिवाली मनाता है।